ऐतिहासिक महाआंदोलन के बाद भी नहीं सुधरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जानिए यूजीसी नेट 2026 के 3 बड़े विषयों के पेपर रद्द होने के पीछे की पूरी घिनौनी हकीकत। अंग्रेजी में 150 में से 67 सवाल सीधे कट कॉपी पेस्ट और विचारकों के नामों की शर्मनाक स्पेलिंग मिस्टेक। जानिए कैसे एनटीए ने बनाया देश की शिक्षा का सबसे बड़ा मजाक। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के कड़े एक्शन से मचा हड़कंप। एनटीए के 50 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी। जानिए 9 और 10 सितंबर को होने वाले री एग्जाम की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्या देश की सबसे बड़ी और हाईटेक कही जाने वाली परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पूरी तरह से नाकारा हो चुकी है? क्या लाखों युवाओं की दिन रात की मेहनत, उनके माँ बाप के पसीने की कमाई और उनके सुनहरे भविष्य का इस तंत्र की नजरों में रत्ती भर भी मोल नहीं बचा है? नीट परीक्षा के दौरान हुए ऐतिहासिक पेपर लीक कांड, देशव्यापी जनाक्रोश और सड़कों पर उमड़े लाखों छात्रों के महाआंदोलन ने पूरे देश में कोहराम मचाया था। तब ऐसा लगा था कि शायद सरकार और एनटीए को अकल आ गई होगी, शायद तंत्र सुधर गया होगा। लेकिन जून 2026 की यूजीसी नेट परीक्षा में एनटीए की इस ताजा नाकामी ने यह साबित कर दिया कि ये एजेंसी सुधरने की बजाय देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेलने की कसम खा चुकी है। जून 2026 में आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 3 सबसे मुख्य और भारी भरकम विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के पेपर्स को आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया है। 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी में दाखिले के लिए इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो न सिर्फ छात्र बल्कि देश के बड़े बड़े शिक्षाविद भी अपना सिर पकड़ के बैठ गए। ये पर्चा कोई पेपर लीक की वजह से रद्द नहीं हुआ था, बल्कि वजह उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। प्रश्न पत्रों में इतनी वाहियात गुणवत्ता, टाइपिंग की ऐसी घटिया गलतियां और अनुवाद का ऐसा स्तर था जिसे देखकर 5वीं क्लास का बच्चा भी हंस पड़ेगा। जरा गौर से सुनिए कि एनटीए की बनाई एक्सपर्ट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में क्या सच निकल करके बाहर आया है। अंग्रेजी के पेपर में कुल 150 में से 67 सवाल दिसंबर 2024 की पुरानी परीक्षा से सीधे कट कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। विकल्प तक को बदलने की जहमत नहीं उठाई गई। यहां विकल्पों तक को बदलने की जहमत नहीं उठाई गई थी। कॉमर्स के पेपर में 80 से ज्यादा सवाल सीधे सीधे पुराने प्रश्न पत्रों से हूबहू उठाकर चिपका दिए गए और समाजशास्त्र के पर्चे का हाल तो उससे भी ज्यादा हास्यास्पद था। दुनिया भर में पहचाने जाने वाले मशहूर समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्जर का नाम बदलकर पर्चा बनाने वालों ने पुटजर लिख दिया था और विद्वान टैलकॉट पार्सन्स का नाम छाप दिया था पार्सो। सोचिए, जिस परीक्षा के पास करने पर नौजवान देश की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, उस परीक्षा का सवाल बनाने वाले जाहिलों को बड़े बड़े विद्वानों के नाम की स्पेलिंग्स तक नहीं पता है। यही वजह है कि जब सोशल मीडिया पर सोशियोलॉजी का कथित पीडीएफ वायरल हुआ तो इससे लोग नेट स्कैम बताकर नीट घोटाले से जोड़ने लगे और चौतरफा घिरी सरकार और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बड़े कड़े और सख्त कदम उठाने पड़े। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाकर एनटीए के सिस्टम की बखिया उखेड़ दी और आनन फानन में एजेंसी के 50 से ज्यादा लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके साथ ही एनटीए के पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नया प्रोफेशनल लीडरशिप स्ट्रक्चर लागू करने, कॉन्फिडेंशियल अपीयरेंस होने, साथ ही एयर गैप्ड सिस्टम और ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दे दिए गए। रद्द किए गए तीनों विषयों की री एग्जाम की तारीखें भी अब सामने आ चुकी हैं। 9 सितंबर 2026 को अंग्रेजी और कॉमर्स के पेपर फिर से कराए जाएंगे, जबकि 10 सितंबर को समाजशास्त्र का री एग्जाम होगा। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि प्रभावित छात्रों में से कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं देगा। कोई भी अतिरिक्त फीस इन छात्रों से इस नए एग्जाम या री एग्जाम के लिए वसूली नहीं जाएगी और बाकी के 84 विषयों के नतीजे पर इस री एग्जाम का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है।
आखिर कब तक देश के नौजवान एनटीए की इस तरह की प्रशासनिक नालायकी, अक्षमता और घोर लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे। एनटीए की इस लगातार जारी नाकामी और देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ पर दर्शकों आप क्या राय रखते हैं? क्या इस सरकारी एजेंसी को पूरी तरीके से भंग करके एक पारदर्शी और मजबूत परीक्षा ढांचा बनाने की जरूरत अब आ चुकी है? आप अपनी तीखी और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दर्ज कराइएगा। इस वीडियो को हर छात्र और अभिभावक तक पहुंचाने के लिए जमकर शेयर और लाइक करें। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।